वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस सेल टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर के महिलाएं अक्सर चिंता कर सकती हैं। वो है प्रेगनेंसी टाइम में आपकी पोटी या मल का जो रंग है वो काला क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर ही देखा गया है कि जैसे ही महिलाओं की प्रेगनेंसी आती है और उसके 1 महीने के अंदर ही उनकी पोटी का कलर जो है चेंज होने लगता है, वो काला होने लगता है। इसके होने के क्या रीजन है, ये कितनी गंभीर समस्या है और इसके लिए डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और कौन कौन से सिम्टम हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसका रंग काला क्यों होता है, इन कारणों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर कि महिला को जैसे ही कंसीव होता है उसकी बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, चाहे पिंपल एक्ने की बात हो या बाल झड़ने की बात हो या कलर चेंज की बात हो या फिर आपके डाइजेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो, चाहे पाइल्स की समस्या हो या मसूड़ में सूजन की समस्या हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर ही लोगों को पता होती हैं कि हाँ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर कभी कोई बात ही नहीं करता और इसको डिस्कस ही नहीं करते। तो इसी में से एक समस्या होती है आपके मल का कलर चेंज होना। तो जिन लोगों के भी शुरुआती स्टेज है उन्होंने जरूर ये चीज़ नोटिस की होगी कि उनका जो मल है वो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, वो काला हो जाता है। तो इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। अगर हम नॉर्मली कारणों की बात करें तो इसमें सबसे जो नॉर्मल कारण होता है वो होता है आपकी दवाएं, यानी कि आयरन सप्लीमेंट्स। जैसे ही आप कंसीव करते हैं डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स देते हैं आयरन की, फॉलिक एसिड की और मल्टीविटामिन्स की। तो ये जो दवाएं होती हैं इनके कारण से भी आपके मल का कलर जो है चेंज होने लगता है। अब ये दवाएं जो होती हैं वो एक तो आयरन की होती है, इसके कारण से भी होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आयरन की टैबलेट भी कभी कभी साइड इफेक्ट करती है। तो जिन लोगों को भी साइड इफेक्ट होता है उनका ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ में उनको गले में जलन, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। तो अगर आपको टैबलेट लेने के बाद में केवल कलर चेंज हुआ है और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि दवा लेने के बाद में आपको और चीजें में दिक्कत आने लगी है तो आप अपने गाइड। सबसे पहले सवाल ये आता है कि ब्लैक कलर की पोटी होना क्या नॉर्मल है प्रेगनेंसी टाइम में। तो अगर इसका जवाब जानना चाहते हैं तो जवाब है हाँ, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद में जो है आपकी पोटी का कलर चेंज हो जाता है। रीजन होता है आयरन का सप्लीमेंट लेना, यानी आयरन की गोलियां लेना, जिसके कारण से इसका कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि अगर आपको ब्लैक कलर के साथ में पेट में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, उल्टी या दस्त की समस्या हो रही है, तो आप बिना देरी किए डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो सिम्टम है वो इंडिकेट करते हैं कि ये जो आपका पोटी का कलर जो चेंज हुआ है वो किसी दूसरी वजह से हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, वो होता है कि आप जो कुछ खाते हैं उससे भी जो है पोटी का कलर चेंज हो जाता है। और प्रेगनेंसी टाइम में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि पोषण के लिए हम लेते हैं और जिसके कारण से आपका डाइजेशन अच्छा रहे। तो इनमें अगर आप ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स खाते हैं, फाइबर रिच जो वेजिटेबल्स होती हैं, पालक है, ब्रोकली है या फिर मेथी है, इस तरह की जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, तो इसके कारण से भी हमें पोटी का कलर ब्लैक दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आप चुकंदर का सेवन करते हैं तो ये डार्क रेड कलर का होता है और इसी के कारण से आपका पोटी का कलर ब्लैक सा हो सकता है। इसके अलावा हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों की वजह से भी ये हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में हमारा ब्लड फ्लो बहुत तेज रहता है और इस कारण से कभी कभी ब्लीडिंग होती है इंटेस्टाइनल एरिया में। तो ये जो ब्लीडिंग होती है वो उन लोगों को होती है जिनको गैस ज़्यादा बनती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम होती है इसके कारण से आपके इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है और वहाँ पर हल्की फुल्की ब्लीडिंग होने लगती है जो कि मल में मिल करके बाहर निकलती है। इसके कारण से आपको जो मल है ब्लैक कलर का दिखाई दे सकता है और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं और ये गंभीर भी हो सकते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन की हम कुछ दवाएं होती हैं या फिर जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से आपको ब्लैक कलर की पोटी आ सकती है, या फिर आप कुछ चीजें हैं जैसे कि काली मुलेठी है, ब्लैकबेरी है, लाल सॉसेस है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनका अगर आप सेवन करते हैं तो भी पोटी का कलर जो है ब्लैक हो सकता है। लेकिन इनसे आपको किसी भी तरह की बुखार या पेट दर्द, उल्टी, मितली जैसी समस्या नहीं होती है, तो ये नॉर्मल होता है। नेक्स्ट, आपके आंतों में किसी तरह का घाव हो जाए तो भी आपको इस तरह की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल है, जो आपके पोटी का कलर चेंज हुआ है वो नॉर्मल है या फिर ये किसी बीमारी की वजह से है? फ्रेंड्स, सीधा सा इसका आंसर है कि जब आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं और आपको तकलीफ होती है तो फिर आप समझ जाइए कि ये किसी दूसरी वजह से हो रहा है। और इसके साथ में आपको सिम्टम जो में देखने को मिलते हैं वो होते हैं पेट दर्द होना, दस्त होना, या फिर उल्टी आना, या फिर आपको बुखार आ सकता है। और इस तरह के जो सिम्टम होते हैं, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो पोटी का कलर चेंज हुआ है वो दूसरी वजह से हुआ है। तो इसके लिए क्या परीक्षण आप कर सकते हैं? इसके लिए डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं और डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं, आपकी हिस्ट्री जान सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने ली हैं, और इनसे वो पता लगा सकते हैं। इसके अलावा वो आपका मल के टेस्ट कर सकते हैं पैथोलॉजी में, और वहाँ से वो जान सकते हैं कि आपको किस वजह से हुआ है। इसके अलावा कई बार आपके खाने में बैक्टीरिया जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन की हम नेक्स्ट परीक्षण होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी उन लोगों के लिए परीक्षण किया जाता है जिनको दूध से बनी हुई चीजें पचती नहीं है, यानी दूध के साथ में शक्कर मिलाकर वो पचा नहीं पाता इसके जो प्रोटीन होती है, और ये समस्या जो है कई लोगों को होती है। तो इसके कारण से भी जो है मल का कलर जो है ब्लैक हो जाता है और इसके लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आपको अंदरूनी तौर पर एंडोस्कोपी की जाती है जो कि आपके एनएस से हो सकती है, जिससे पता चलता है कि आपके आंतों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई, तो ये भी आपके लिए की जा सकती है। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी, सिग्मायोडोस्कोपी भी की जा सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपको ब्लीडिंग जो है हल्की फुल्की हो रही है तो इसके लिए आपको एंटासिड दिए जा सकते हैं, साथ में कुछ दर्द की दवाइयाँ दे सकते हैं। एंटासिड जो होते हैं इस तरह की जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे ब्लीडिंग के लिए एंटासिड क्यों दी जाती है? तो जैसे कि मैंने पहले रीजन बताया था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी हमारी आंतों में सूजन आ जाती है, और वो सूजन और के कारण से जो है वहाँ पर कुछ टिश्यू जो है डैमेज होते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए एंटासिड देते हैं जिससे कि गैस या एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और ये ब्लीडिंग जो है बंद हो जाए। इंजेक्शंस होते हैं जो कि आंतों के अंदर लगाए जाते हैं, वो लगाया जा सकता है जिससे कि ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है। कुछ चीजें हैं जो हमेशा ध्यान देनी चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा क्योर करने की जरूरत होती है, तो ऐसे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं धूम्रपान से बचें, हाइड्रेट रहें। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से आपको कब्ज होती है, और कब्ज के कारण से आप जो है मल पूरी तरीके से साफ नहीं होता और ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा हुआ मल जो है ब्लैक कलर का हो सकता है। इसके अलावा पाइल्स की समस्या हो जाती है, जब आप प्रेशर लगाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग साथ में हो सकती है और इस कारण से आपको दिक्कत हो सकती है और ब्लड दिखाई दे सकता है आपको पोटी के साथ में। अपने खान पान पर ध्यान दें, फाइबर और रिच फूड लें और लंबा दौड़ने से बचें। इसके अलावा जो है ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं वो कभी ना लें क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी टाइम में आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन कंडीशन पर जिनके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, जैसे कि आपको ब्लैक कलर की पोटी के साथ में ब्लीडिंग के साथ में उल्टी हो रही है, अगर आपको पोटी के साथ में ब्लड आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। तो ये जो कंडीशंस हैं कुछ खतरनाक होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं और इन सभी को जानने के बाद आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो पोटी का कलर चेंज हुआ है या ब्लैक हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। अगर आपको लगता है नॉर्मल है
तो और आपको कोई तकलीफ नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रेगनेंसी टाइम में होता है। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, साथ में दिक्कतें हो रही हैं, तो आप बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।